बारे में बताइए। देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दे हैव लाइक मैच्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस लेवल बिकॉज स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बने जो मैंने दिस इज़ गोना बी फॉर द नेक्स्ट 100 years। इट्स रिलेटेड टू AI, टेक्निकल स्टफ, डेटा साइंस, क्योंकि ये सब अभी दिस इज़ गोना बी द फ्यूचर द नेक्स्ट 100 years। तो ये ज़रूरी है। जो युवा है किस किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने, उसके बारे में आपको नहीं जानते? वो लोग ने तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट्स बोले तो इनका मेरे को तो सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट है जो पर्सनली एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक है ना एक स्पेक्स बनाना, एक सेंसर कि उनको मालूम पड़े कि कोई सामने आ रहा है। एंड सेकेंड सबसे मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था जो रोबोटिक का, क्योंकि रोबोट इज़ गोना बी देयर फॉर द नेक्स्ट 100 years अपने, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। सर इंग्लिश में आप सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जो आपने बोला आपने वही सारी चीज़ें फिर से इंग्लिश में। हाँ, सो व्हेन इट कम्स टू, अच्छा क्या रिपीट करें सवाल जो मैंने एक बार पूछा था आपने स्टार्टिंग में, उसी चीज़ को आपने पूरा जो एक्सप्लेन करना है आपको इंग्लिश में। हाँ, ओके। See the reason, so first of all, the reason I wanted to sponsor the whole event is because I knew that this is going to be the future for the next 100 years. I want students to be aware that AI is going to be mandatory, plus all this technical stuff, because everything is going online. So for them to get that access to get the knowledge, it is little mandatory for me to make sure that I sponsor them, help them by somehow XYZ reasons, but
This is eventually it's going to benefit the student as well, and plus Atharva College. Atharva College has done a great job in terms of conducting this event, because this is an opportunity given to all the students, and I've been amazed with the hospitality. I've been amazed with the people. They have taken the initiative and created the project, so it's a good thing. Thank you. Yeah. हाँ मेरा नाम सौरभ चौधरी है एंड आई एम फॉर फर्स्ट ईयर BSc डेटा साइंस अथर्व इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस से। सो मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑन ऑटोमेशंस ऑफ कार। ये जितने ऑब्स्टिकल सामने रहते हैं उनको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। सो जब कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आएगा तो ये एक पर्टिकुलर वे देखेगा कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कौन सा ईजी रहेगा। सो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे और अच्छे से काम करे, जैसे टेस्ला ने काम किया वैसे ही हम लोग का छोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन है। सो हम लोग इसको थोड़ा और एनहांस करने का कोशिश करें, जिसके थ्रू ये आगे ऑटोमेशन अच्छे से कर सके ताकि इंडिया के रोड्स पे चले। सो एज वंदे भारत ने किया हुआ है रेल ट्रैक पे, हम लोग चाहते हैं कि यही चीज़ इंडिया में रोड्स के ऊपर हो सके। सो हमारा एक छोटा सा जेस्चर है टुवर्ड्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। वो जरा वो चश्मे का वीडियो ले दो, क्या है चश्मा। स्टार्ट। Good afternoon everyone, myself Mistry Fiza from first year BSc Data Science. We are from Atharva College of Engineering, and we are from first year BSc Data Science, and we have created a virtual assistant to Python. It works like Siri, Alexa and Google Assistant. In our project we have made this virtual assistant with Python, JavaScript and C++ and given it a ChatGPT plugin. You can ask it any question and it will answer you accordingly. And it can perform various actions in your device, like it can open any software in your device, access it through your voice command, and send mails, write messages, and access all your data on your devices. It has a speech to text and text to speech recognition, and has two variations in language. It can understand your command in English as well as in Hindi. वेलकम टू अथर्व कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। अभी आप फिल्मी दुनिया में हो, तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है रिवोल्यूशन इन फिल्म मेकिंग एंड वर्चुअल प्रोडक्शन। तो मैं ग्रुप लीडर शौनक करम्बेलकर, ये गुरनूर, और ये मेरा टेक्निकल टीम में अविरत पवार। Hello, I'm the project leader Gurnoor Chahal from BFT department, first years. And this is our team. We are 5 in total. Our project title is Revolutionizing Filmmaking with Virtual Production. और यहाँ पे जैसे आप ये सारा सेटअप देख सकते हैं, ये एक हीरो कार है। हीरो कार पहले वाले ज़माने में यूज़ हुआ करता था, जब भी प्रोडक्शन हाउसेस में बजट कम हुआ करता था और इनको इन हाउस बनाना चालू कर दिया एज प्रॉप्स। यहाँ पे साइड में फैंस लगते थे और पीछे एक मूविंग प्रोजेक्शन होता था बैकग्राउंड में, तो ऐसे लगे कि गाड़ी चल रही है रियल लाइफ में। और कैमरा के क्वालिटी के कम होने के कारण ऐसे लगता था कि ये रियल लाइफ में चल रही है गाड़ी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन स्क्रीन का इंट्रोडक्शन हुआ 1918 में, जब भी इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था ग्रीन स्क्रीन, तब से। बट तभी भी ये हीरो कार का यूज़ हुआ करता था, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन तभी एक्सपेंसिव होता था और काफ़ी लोगों को यूज़ करना नहीं आता था। बट अर्ली 2000 से लेके अब तक हम ग्रीन स्क्रीन का काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं इन मूवीज़ लाइक एवेंजर्स, एवतार। अवतार काफ़ी लोगों ने देखी हुई है। तो ऐसी ये आइकॉनिक फिल्म्स, साई-फाई फिल्म्स बनी हुई है विद ग्रीन स्क्रीन। और न्यूज़ चैनल में भी आपका ग्रीन स्क्रीन का यूज़ बहुत होता है, तो उस हिसाब से अभी लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस, इट्स AI। काफ़ी लोगों को पता है AI के बारे में, अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है AI। अभी काफ़ी लोगों को लगता है उन लोग के जॉब्स चले जाएंगे AI की वजह से, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है AI कैसे चलाना है, और वो जॉब्स, हमें नए जॉब्स बन रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, अभी हमारे पास एक कॉर्पोरेशन है और एक काम के लिए 10 लोग चाहिए, और अभी कॉर्पोरेशन ये नहीं करेगी अगर एक इंसान को AI आता है, वो 10 लोगों को काम एक इंसान ही कर सकता है। उसके जगह वो लोग
10 लोग ले गए जिन हर किसी को AI आता है और वो लोग 100 लोगों का काम करेंगे, तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा के लिए रह गए और कंपटीशन तो हमेशा से था ही। तो जिसको जितना अच्छा AI आता है वो अच्छी जॉब्स लैंड कर सकता है। और अभी हम बात करेंगे AI हमारे फिल्म में कैसे यूज़ होता है। एक there's this technology called virtual LED walls जो काफ़ी मूवीज़ में यूज़ हो चुका है। जैसे एक शो है मैंडलोरियन स्टार वॉर्स का और दूसरा लायन किंग जो रिसेंटली आई है, तो उसमें बैकग्राउंड के लिए वर्चुअल LED वॉल्स यूज़ किए गए हैं और मोशन मोटर्स यूज़ किए हैं। मोशन मोटर्स ऑल्सो नोन एज फोकस मोटर्स इसके लिए यूज़ हुआ करते हैं कि जब भी इंसान हिलता है या फिर मोशन उनका कैप्चर होता है तो वो वॉल जो है उसका डिस्प्ले उससे मैच करके हिलता रहता है और एनवायरनमेंट बहुत इमर्सिव लगता है। और उसके हेल्प की वजह से कम जगह में हम ज़्यादा स्कोप है हमारे मूवमेंट्स के लिए, और कैमरा एंगल्स पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं हो। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, आज आपने बच्चों ने इतनी अच्छी नए तरीके के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसके बारे में आपने क्या कहेंगे? आज क्लासेस देने वाले सर बात भी खड़े हैं आपके। एक्चुअली ये इवेंट हम लोग रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं। द मेन पर्पज़ इसका ये है थ्योरी टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो मतलब थ्योरी हम लोग कॉलेज में क्लास में वगैरह पढ़ता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका फ्लेवर जो बच्चों को मिलना चाहिए वो बच्चों को मिलना चाहिए करके हम लोग ये इवेंट हम सालों एवरी ईयर हम लोग एक करते हैं। और इतना अच्छे प्रोजेक्ट्स रहता है, इसमें से उन लोगों को स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप मिलता है और बहुत सारा ऐसा स्टार्टअप मतलब फाइनेंशियल फंडिंग के लिए भी लोग मिल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों का इससे बहुत सारा हेल्प हो जाता है और इसमें ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और बाद में उन लोगों का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो अथर्वा का जो एक एम है, तो बच्चों का हमारा इधर जो भी एडमिशन ले रहता है ही इज़ सपोज टू बी ए चैम्पियन ऑफ ऑल, ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया रहता है। तो इतना सारा हम लोग इवेंट देखा, तो सभी इवेंट में बहुत सारा अच्छे स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन एज ए पार्टिसिपेशन और बाहर का लोगों का भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। सर ये सारा कुछ आपको बोलेगा वही चीज़ इंग्लिश में बोलिएगा। रेडी स्टार्ट। This particular event actually we are organizing regularly. Since from so many years actually we are organizing this. The main purpose of this particular event is to implementation of theory to practical. The one basic concept actually what usually university and all AICT is also once again it is insisting for all engineering college. So that is why the students are learning a lot of things in a theory, in practical or in a class. So their implementation to get a practical flavor of that particular subject. So this is the much more needed because of the event. So that is why Atharva is actually organizing such type of the competitions, such type of festival regularly for the benefit of the student. So what benefit actually they are getting from this one? That is the first one is that the practical the implementation they are getting it. Okay, and then they are getting once again the exposure for the industry people, and they are exposing for the even financial funding the members. Okay, so complete how to organize and how to face the public. The communication skill is also going to get increasing it here, or they are get exposed for that one. So that is the main the benefit what the student community is going to get benefited. Okay. So that is why, as I am repeating once again, that is the main aim of the Atharva Engineering College is to benefit our student to overall development of that. Okay. So that is why we are organizing this one, and the response what actually we are getting is tremendous from participation point of view as well as from outside the person, those are the students as well as the expert, those who are actually visiting to this particular event. Okay. It's one of the best event what I can say from Atharva side of. Check mic check mic check mic check. It's an annual flagship event by Atharva College of